इससे पहले हम लोग बेटा ट्राइब का फर्स्ट लेक्चर देख चुके थे, जिसमें इंडिया में कौन कौन सी ट्राइब है इस सब के मैंने अच्छे से नोट्स बनवा दिए थे तुम लोगों को, और ये भी बता दिया था कि ट्राइब के क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन सी ट्राइब पाई जाती है। हमने नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब देख ली थी, नॉर्थ की देख ली थी, साउथ की देख ली, वेस्ट की देख ली, और मतलब मध्य पार्ट की भी देख ली। उनमें हमने बात की थी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइब किस पार्ट में है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे मिलेंगी? एमपी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ मिलते हैं, तो हाँ मध्य प्रदेश में मिलते हैं, इसलिए ट्राइब भी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, हाँ एमपी और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आज हम थोड़ा यूनिक बात करेंगे थोड़ी बेटा आप लोगों से। आज हम मैप के साथ देखेंगे ट्राइब को, ठीक है, कौन किस पार्ट में कौन सी ट्राइब पाई जाती है उसकी बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और देखो यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ, तो उसकी बात कर लेंगे हम लोग, और बात कर लेंगे हम किसकी कर लेंगे, और उनकी सेंसस, जो ट्राइब का सेंसस है उस सेंसस को लेके बात कर लेंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? ठीक है, तो हमें यही समझना, लिख लो, हेडिंग डालो, शेड्यूल ट्राइब की क्या सेंसस। जो शेड्यूल ट्राइब है जनजातियों की जनसंख्या के बेस पे देख लो, तो लिखो ये कितने नंबर की जनगणना है, लिखो ये 15वें नंबर की जनगणना। कितने? जो 2011 का सेंसस है ये कितने नंबर की है? 15वीं जनगणना है, ठीक है, 15 नंबर का सेंसस है, 15वीं नंबर की क्या है जनगणना है। इसमें बेटा हम लोग ओनली क्या देखेंगे, मतलब वो देख रहे हैं जब से स्टार्ट हुई 1881 से, और अगर आज़ादी के बाद देखेंगे तो कौन सी नंबर की, 6वीं नंबर की, 1947 के बाद, जैसे 51 से लेंगे हम लोग कि आज़ादी के, एक क्वेश्चन हर बार आते हैं कि स्टार्टिंग से किस कौन से नंबर की जनगणना कहलाएगी, तो 15वीं, और अभी जब देश आज़ाद हुआ तो कौन से नंबर की कहलाएगी, ठीक है, बन जाएगा ना। क्लियर हो रहा है बात कि नहीं हो रहा? ठीक है, चलो अब हम इस पे कुछ और बातें कर लें। ये बेसिक चीज़ें थी। उससे पहले हम लोग चलो इसमें देखो, आगे देखो, जो इंडिया में टोटल एसटी मिलेंगे वो टोटल पॉपुलेशन का, जैसे अभी हमारी वर्तमान में जैसे 2011 की जनगणना थी 121 थी, कितनी थी, 121 करोड़, कितनी थी, तो 121 करोड़ में से हमारी 10.28 करोड़ क्या है, एसटी है, क्या है, तो लिख लो, हाँ एसटी का पॉपुलेशन कितना है। अगर हम एसटी की बात करें तो इसमें है 10.21 करोड़, मतलब 10 करोड़ 21 लाख। तो ये है हमारी इंडिया की, ये डाटा याद रखना बेटा, ठीक है। 10.42 है, यहाँ 42 लिख दो, 10.42, 10 करोड़ 42 लाख है, तो 10 करोड़ 42 लाख है एसटी अपने मतलब इंडिया में। और टोटल जनसंख्या का अगर परसेंटेज की बात करें, ये है आपकी जनसंख्या में, ये किसमें है, अगर परसेंटेज में बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 8.6%, कितना है, 8.6%, ये है टोटल परसेंटेज का, अगर परसेंटेज की बात करें। और अगर मैं इसी की बात करूं, एक्चुअल स्थिति बात करूं कि पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन तो वो है आपका 10.42%, ठीक है, बन जाएगा बेटा। चलो आगे चलते हैं इसी को। अब इसमें वुमेन भी होंगी, महिलाएं होंगी, और क्या होंगे, पुरुष भी होंगे। तो लिख लो महिलाएं और पुरुष का अलग अलग, पुरुष का और महिलाओं का भी लिख लो अलग से डाटा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लिखना मेल और यहाँ पे फीमेल, ठीक है। तो मेल आपके हैं यहाँ पे 5 करोड़ 24 लाख, कितने हैं, 5.24, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। और फीमेल लिखना, फीमेल है यहाँ पे 5 करोड़ 18 लाख, ये आपकी 5.28। तो ये इनका फीमेल और मेल का डाटा है, आपका मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। ये डाटा आपके हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, ये डाटा सबसे ज़्यादा आए हैं कि एसटी टोटल पॉपुलेशन का इंडिया में कितने हैं, तो आप बता देना परसेंटेज का कितना, 8.6% है। वहीं पूछेगा कि टोटल पॉपुलेशन जनगणना कौन से नंबर की है, बता दोगे कि नहीं। आज़ादी के बाद भी लिखना हो, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखना हो तो वो भी एक अलग से पॉइंट डाल के लिख लो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से ये 6वीं नंबर की जनगणना, कौन से नंबर की, अरे ऐसे जोड़ दो ना, 51 में हुई, फिर 61 में हुई, एक आपकी फिर 71 में होगी, एक कौन सा होगा देखना, एक 51 से होगी दूसरी जनगणना, कब होगी 62, और तीसरी कब होगी 71, 3, 81 में 4, 91 5, और 1 में एक 2001 में 6, 7वीं नंबर की जनगणना लिख लो, कौन से नंबर की है, 7वीं आएगी। हाँ, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद
आज़ादी के बाद 51 से कौन से 7वीं नंबर की 7वीं सेंसस है, 7वें नंबर की जनगणना है। एक तो 51 में होगी, 61, 71, 81, 91, 1 और 2011। गिन लीजिए ना आप लोग, काउंट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और बात करते हैं, या कुछ और इसमें हमें पॉइंटों पे डिस्कस करना है। देखो अब ये टोटल पॉपुलेशन का इसका पूरे किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक जनसंख्या में किसमें सबसे अधिक एसटी कहां पाए जाते हैं? एमपी। किस स्टेट में मिलेंगे? एमपी, मध्य प्रदेश। क्लियर हो रही बात? कहां पे मिलते हैं? मध्य प्रदेश। और कितना मिलेगा डाटा? 1,53,00,000। कितना मिलेगा? 1.53 करोड़, 1.53 करोड़ ये टोटल है। ठीक है, जैसे एमपी की पॉपुलेशन कितनी? 7.26 7 करोड़ 26 लाख है। 7 करोड़ 26 लाख में से 1.5 करोड़ पॉपुलेशन किसकी है? जनजाति की, एसटी की है, शेड्यूल्ड ट्राइब की है। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा? ठीक है, आगे चले हम लोग। देखो अगर मैं बात करूं ये जो पॉपुलेशन का डाटा, ठीक है ये छोड़ो, अब आता मैन। आगे हम कुछ और बात कर लें कि अगर पूरे बात करें कि जिसमें मैं पढ़ा भी चुका था, पहले बताया भी था कि पूरे चाहे वो यूटी कहे चाहे स्टेट कहे, यूटी या स्टेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में मिलेगी? लक्षद्वीप में। किस में मिलती है? 94.8%। कितना है? 94.8%। ये हर बार क्वेश्चन आ चुका है, तो लिख लो कि सबसे ज़्यादा एसटी। लिखो जैसे बात करें सबसे अधिक, ये तो था बेटा, ये देखो ये किसके बेस पे है? एसटी, जनसंख्या के आधार पर। ये कौन सा डाटा लिखा है? ये जो डाटा है पॉपुलेशन बेस ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या आधार है। देखो एक होगा टोटल कितने लोग हैं, एक होगा टोटल कितने लोग हैं, और एक होगा टोटल परसेंटेज कितना है। समझ में आ रही बात? अरे दो डाटा लिए जाते, एक लिए जाती जनसंख्या और एक लिया जाता उसका टोटल परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, देखो एक ए शहर है और दूसरा बी शहर है। ठीक है, बी शहर की टोटल पॉपुलेशन है, मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं। कितने लोग हैं? और इस 100 में से पता चला कि 30 लोग जो है वो एसटी हैं। क्या है? 30 लोग क्या है? एसटी है। तो ये हम कह सकते हैं कि 30 लोग हैं जो इसमें से, हमें परसेंटेज से नहीं है मतलब, यहाँ पे हम टोटल बोल रहे हैं कि टोटल जो लोग हैं वो 30 लोग हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और जो किसी और भी राज्य में इतने लोग नहीं मिलते। अब बी जो राज्य है, बी है, इसकी जनसंख्या मान लीजिए 20 है। कितनी है? अब 20 में से, इस 20 में से 18 लोग, इसमें इस 20 में टोटल, इस 20 का 18 लोग टोटल क्या है? एसटी। इससे तो ये जनसंख्या कमी है ना 30 से, क्या है? लेकिन अगर ये परसेंटेज देखें तो ये इसका परसेंटेज कितना है? 90%। कितना है? 90%। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका कितना है? 90% है। तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा बी में है और जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उसी प्रकार ये डाटा है कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और परसेंटेज वाइज भी आप लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? परसेंटेज वाइज भी लिख लीजिए। लिखो सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर। किस पे आधार पर? प्रतिशत आधार, परसेंटेज वाइज। ठीक है, सबसे अधिक प्रतिशत या परसेंटेज के आधार पर। तो सबसे ज्यादा कहाँ बताया मैंने अभी? क्या बताया था अभी? जल्दी बताओ। लक्षद्वीप। कहाँ पे है? लक्षद्वीप। ये लिख लीजिए आप लोग। लक्षद्वीप कितना है? 94.8%। ये डाटा तो आप रट लो, या रटना है रट लो, या जो भी करना है करना। ये डाटा तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपरों में, डायरेक्ट एग्जामों में आपके जितने भी हैं ये डाटा डायरेक्ट पूछे गए हैं। अब इसमें ये आएगा। अब लक्षद्वीप सभी जानते हैं कि एक क्या है? यूटी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब वो एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसका एसटी परसेंटेज सबसे अधिक है। अगर ऐसा पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की, तो आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर ऐसा आता है कि सबसे ज़्यादा, वो ना लिखे कि वो ऊपर लिखेगा कि इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। वहीं ये तो हो गया आपका क्या? ये आपका यूटी,
यूनियन टेरिटरी। फिर दूसरा पॉइंट देखना कि सबसे अधिक, ये क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक प्रतिशत वाला यूटी प्रदेश, सबसे अधिक परसेंटेज वाइज स्टेट राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम। और मिजोरम का परसेंटेज है 94.4%। कितना अंतर है, मतलब यहाँ पर जो 100 लोग रह रहे हैं 100 में से 94.8% लोग कौन है, एसटी है। समझ में आ रही बात, जैसे वो बी वाला समझाया था ना, सेम भाई उसी प्रकार है। तो एक क्वेश्चन दोनों को पूछे, सीक्वेंस से पूछे कि इन्हें क्रम से ही लगाओ, तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे परसेंटेज वाइज, मिजोरम में, मतलब लक्षद्वीप में। सेकंड पे कहाँ पे मिलेंगे, मिजोरम। और अगर वो स्पेशल पूछ दे कि स्टेट कौन सा है, ओनली ऐसा क्वेश्चन दे दे कि स्टेट अकेला बताओ कि स्टेट इनमें से कौन सा, यूटी ना लिखे जब, और ऑप्शन में लिखा हुआ ऐसे गोवा, महाराष्ट्र, एमपी, और आपका लिखा हुआ इसमें क्या स्टेट लिखा ना, हाँ मिजो, और ऐसे करके एक और ऑप्शन लिख दे इसमें, एक और सीजी, छत्तीसगढ़, आरजे। अब बताना है तो हम किसको टिक करेंगे, मिजोरम को। किसको टिक करेंगे, समझ में आ रही बात, करिए यार। आपके जितने भी वनडे हो, कोई भी एग्जाम हो, इनसे एक क्वेश्चन आते ही आता है, और बेटा कंटिन्यू इनसे एग्जामों में क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो टोटल इतनी इतनी पॉपुलेशन यहाँ पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला लिखिए, अगला लिखिए, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, ये 5 राज्यों के नाम। कौन कौन, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, लिखते जाइए, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली और आपका कौन सा बेटा, चंडीगढ़, ठीक है। ये 5 राज्य, इनमें क्या नहीं मिलती, कोई भी एसटी नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। लिख लो, इन राज्यों में कोई भी एसटी नहीं मिलता, एसटी नहीं पाए जाते, एसटी नहीं पाई जाती, मतलब कोई भी ट्राइब नहीं पाई जाती, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं पाई जाएगी। तो पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन राज्यों में कोई भी जनजाति या एसटी या शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाई जाती मध्य प्रदेश में, परसेंटेज देखें तो लक्षद्वीप, अगर वही देखें तो मिजोरम। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा, देखो अगला एक और पॉइंट लिखो, मेन पॉइंट लिखो। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अनुसार इनका सेक्स रेशियो, क्या सेक्स रेशियो जो है वो है 970। कितना है, एवरेज सेक्स रेशियो है, क्या है एवरेज, सॉरी 970 नहीं है, इसका सही डाटा है 990, सॉरी 990 लिखिए, 990, 990 है। मतलब 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, 990 लड़कियां हैं। ठीक है, 990 है। अगर मैं वही बात करूं, अगर वही बात करूं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य का सेक्स रेशियो है ट्राइब में, तो सबसे अधिक लिख लो, सबसे अधिक सेक्स रेशियो, तो वो है बेटा आपका गोवा का। किसका है, गोवा का। सबसे ज़्यादा किसका है, गोवा। तो पूछेगा सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य का है, ट्राइब का, एसटी का, तो वो गोवा का है। और कितना है, 1046। कितना है, 1046, हाँ, यहाँ लड़कों की कमी है। अगला, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम सेक्स रेशियो लिखो, जे एंड के, कौन सा है, वो कितना है, 924। कितना है, 924। क्लियर हो रही बात। इंडिया का कितना है बताओ, कौन बताएगा,
मैं इंडिया की जनजाति का नहीं पूछा, टोटल इंडिया का ऑल, मतलब नॉर्मल औसत बता दो कि कंप्लीट कितना है। 943। वो 11 का है, ये मतलब वो 1 का है। 943 क्या है, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई कर लो यार बेटा ढंग तुम लोग, क्योंकि कुछ भी पूछो तो तुम लोग को याद ही नहीं रहता, पता नहीं क्या करते हो, है। पढ़ने का एक तरीका, एक जो वो होना चाहिए कि आपसे जब कोई चीज़ पूछी जाए तो आपको याद होना चाहिए। अब आपके ये कंडीशन है कि आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको याद ही नहीं रहता है। चलो लिख लो जल्दी से, कुछ डाटा है तो उनके डाटा लिख लो। जैसे 5 राज्य लिखो जनसंख्या के साथ, लिखो जनसंख्या के अनुसार 5 राज्य एसटी में, कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे, फिर उसके बाद कहाँ पे, फिर कहाँ पे। तो ऐसे करके क्या है, क्रम आ जाता है पेपरों में पूछने के लिए बेटा आप लोगों से। एक सीरीज आ जाती है, 3-4 स्टेट दे देगा, कहेगा इनका क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा, एमपी। कहाँ आएगा, पहले पे क्या आएगा, हाँ जैसे मैं कहूँ पहले पे एमपी, क्या आएगा, पहले पे एमपी। दूसरे पे क्या आएगा, एमएच महाराष्ट्र। दूसरे क्या आएगा, तीसरे पे ओडिशा। लिख लीजिए, पहले पे एमपी, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे पे ओडिशा, 4 आरजे राजस्थान, और 5th पे क्या आएगा, जीजे गुजरात। तो ये रहे आपके जनसंख्या बेस्ड ऑन पॉपुलेशन वाइज। जो 5 राज्य हैं, सबसे ज़्यादा आपको एसटी मिलेंगे एमपी में, मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर मिलेंगे महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। ये हो गए आपके पॉपुलेशन वाइज। अब लिखिए परसेंटेज वाइज, क्या लिखिए, बेस्ड ऑन प्रतिशत, बेस्ड ऑन परसेंटेज, ऐसे बेस्ड ऑन परसेंटेज लिखिए। सबसे ज़्यादा कहाँ बताया था, देखो यहाँ पे ये लिखा, क्या लिखा, लक्षद्वीप। क्या है पहला, तो लिखिए पहले पे लक्षद्वीप, पहले पे लिखिए लक्षद्वीप। दूसरे पे लिखिए मिजोरम। दूसरे पे क्या, मिजोरम। तीसरे पे क्या, नागालैंड, ठीक है। तीसरे पे क्या है, नागालैंड। चौथे पे मेघालय, और 5th पे लिखिए आप एपी, अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश ना समझ लेना इसको। अब फिर लिखिए यहाँ बेटा, कुछ समझ लीजिए कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। कौन सी है, 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो लिख लीजिए सबसे बड़ी ट्राइब, सबसे बड़ी एसटी में सबसे बड़ी कौन सी, नंबर 1 पे भील, नंबर 1 पे क्या, दूसरे पे लिखी गोंड, और तीसरे पे लिखी संथाल। बस 3 ही लिख लीजिए, यही पूछी गई है। जैसे आपको 4 ट्राइब दे दे, पूछ दे इनमें से सबसे बड़ा जनसंख्या समूह पूछ रहा हूं, अगर पूछे कि सबसे बड़ा ग्रुप किसका है, किस ट्राइब का है, तो आंसर होगा गोंड, ठीक है। समूह का मतलब कि सबसे ज्यादा, मतलब सब ट्राइब जिसकी उपजातियां, तो सबसे ज्यादा उपजातियां हैं गोंड की। बाकी सबसे इंडिया लेवल पे सबसे ज्यादा कौन सा है, बड़ी ट्राइब भील, फिर गोंड, जनसंख्या बता रहा हूं बेटा, और फिर कौन सा है, संथाल। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ मैप की तरफ, कुछ बातें मैप पे कर लें। बाकी मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये चीज़ें बता चुका हूँ, तो फिर भी कुछ बातें हम लोग यहाँ मैप पे देख ले रहे हैं। देखो ये वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये वाला यहाँ से जम्मू कश्मीर, ये क्या है, JNK। यहाँ तक हो जाएगा ये ऊपर लद्दाख, ये वाला हो जाएगा हिमाचल, और यहाँ से ये वाला कहलाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ बीच में दिल्ली आएगा, यहाँ पे किनारे से, और ये वाला हिस्सा यहाँ से, ये वाला ऐसे, ये पंजाब हो जाएगा, ये हरियाणा, ठीक है। ऐसे करके आपका जाएगा। चलो ठीक है, कुछ बातें कर लें, इम्पोर्टेंट है। और ये वाला पूरा राज्य यहाँ तक ऐसे करके राजस्थान, और ये वाला, एक मिनट,
ये वाला राजस्थान और ये वाला गुजरात। तो सबसे पहले बड़ी बड़ी ट्राइब देख ले रहे हैं, बाकी मैंने लिखा दिया था राज्य उसके हिसाब से, जो बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं वो देख ले रहे हैं, इसके बाद रहने दो। सबसे पहले राजस्थान की लिख लो, कौन सी लिख लो, देखो बेटा राजस्थान की सबसे ज़्यादा राजस्थान कौन सी मिली, मीणा, कौन सी मिलती है, लिखो मीणा, और कौन सी मिलती है, सहरिया। अरे सहरिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे, शिवपुर में पढ़ाया था, मध्य प्रदेश के शिवपुर में, और शिवपुर का बॉर्डर किससे लगा, एमपी से लगा है, लगा मतलब राजस्थान से, तो पूरा ग्रुप इस वाले पार्ट में आ जाएगा। तो सहरिया हो गया, मीणा हो गया, कालबेलिया, कौन सी, कालबेलिया, सांपों को नचाने वाले क्या होते हैं, कालबेलिया हो गया, लिख लीजिए। इसमें ही मिलेगी आपको भील, कौन सी मिलेगी, भील। ट्राइब तो बहुत सारी है, मेन में लिख लीजिए कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया। और एक है मैरात, मैरात, तो ये हो गई आपकी। और भी है राजस्थान में जो मैंने तुम लोग को लिखा दिया, आप देख लेना उसमें से मैरात वगैरह। फिर गुजरात में मिलेगी, गुजरात में भी भील मिल जाती, भील एक बड़ा ग्रुप है इसलिए हर जगह मिलता, भील। और एक मिलेगी कौन सी, डाफर, कौन सी मिलेगी बेटा, डाफर, ये भी मिल जाएंगे। मेन राज्य में बता दे रहा हूँ। फिर लद्दाख में आपको पढ़ाया था मैंने बकरवाल वगैरह, कौन सी पढ़ाई थी, बकरवाल वगैरह है, चंपा वगैरह है, तो यहाँ और वो गुज्जर, बकरवाल, ठीक है, वही जम्मू कश्मीर में आती है, वही हिमाचल प्रदेश में आती है, बकरवाल है, गुज्जर है, और कौन सी बताई थी, गद्दी बताई थी, और कौन सी बताई थी, बोलो, ये कौन सी बताई थी, हाँ जम्मू कश्मीर में चांपा, ठीक है, ये आपकी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाले पार्ट में हो जाएगी, ठीक है। गद्दी गुज्जर ये हिमाचल प्रदेश है, इसमें भी यही मिलेगी, गद्दी गुज्जर, ये सब यहाँ पे ट्राइब देखने को मिल जाती हैं। उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड में कौन सी मिलेगी, उत्तराखंड में यूके में मिलती हैं, या यूके लिख के ऐसे लिख लेना, ऐसे। यूके में मैंने आपको बताई थी थारू, कौन सी, बुक्सा, जौनसारी, कौन सी, और भूटिया, भूटिया। और इसमें एक स्पेशल पॉइंट बताया भी था कि जौनसारी जो ट्राइब है उत्तराखंड की सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, क्या है, जैसे भील भारत का सबसे बड़ा ट्राइबल जनसंख्या में है, उसी प्रकार जैसे एमपी का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, भील ही है, उसी प्रकार उत्तराखंड का सबसे बड़ा कौन सा है, जौनसारी। क्लियर हो रही बात कि नहीं, तो उसी प्रकार से उत्तराखंड का क्या है, जौनसारी हो जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी थारू और आगरिया मिलती है, उत्तर प्रदेश में क्या, यहाँ उत्तर प्रदेश लगा है नीचे, क्या लगा इसके, ये उत्तर प्रदेश है, और ये हिस्सा बिहार कहलाएगा, तो यहाँ पे थारू और आगरिया, आगरिया एमपी में भी मिल जाती है, ये आपका थारू, दो ट्राइब यहाँ मिल जाते हैं, तो ये लिख लीजिए थारू और आगरिया। इसके बाद चलते हैं अपन आगे, इसके बाद थारू उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार आ जाओ, बिहार में आपको मिलेगी बेंगा, बिहार में कौन सी मिलेगी, बेंगा ट्राइब। और भी ट्राइब्स हैं इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। फिर ए वाला हिस्सा कहलाता है, ए वाला एमपी, ए वाला बीच का हिस्सा क्या कहलाता, हाँ ए वाला हिस्सा, ये वाला एमपी है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भील मिलेगी आपकी, गोंड मिलेगी, बंजारा मिलेगी, सहरिया मिलेगी, ठीक है, भील मिलेगी, गोंड मिलेगी, बंजारा मिलेगी, सहरिया मिलेगी, और क्या मिलेगी, बेगा भी मिल जाती है एमपी में, कोल मिल जाती है, ठीक है। बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं सो एमपी में मिल जाती है, लेकिन ये बड़े बड़े ग्रुप हैं जो मध्य प्रदेश में ये ट्राइब मिलेगी, ठीक है। झारखंड में लिख लीजिए, ये बगल से छत्तीसगढ़ लगा है, और छत्तीसगढ़ के बगल से क्या लगा है,
झारखंड। तो छत्तीसगढ़ में भी लिख ली, छत्तीसगढ़ में कोरबा और मारिया। छत्तीसगढ़ में कौन सी मिलेगी, ये वाला हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, ऐसे यहाँ लिखे दे रहा मैं, सीजी, कोरबा और मारिया। ये वाला हिस्सा आपका झारखंड कहलाएगा, झारखंड, जीएच। तो झारखंड में मिलेगी, झारखंड में लिख लो, झारखंड में मिलेगी आपको कौन सी, मुंडा, उरांव, हाँ मुंडा है, संथाल है, कौन सी, उरांव और हो है, ठीक है। मुंडा, संथाल, उरांव, हो। तो हो ट्राइब कहाँ की है, तो ये आपकी है मतलब झारखंड की, जीएच। और छत्तीसगढ़ में कोरबा और मारिया है। एमपी में भील, गोंड, बंजारा, सहरिया और बैगा है। ये अच्छे से एक बार, ये आप बार बार मैप बना के इनको ड्रॉ करना, या एक बार बना के अच्छे से अपने हाथ से बनाना है, ऐसे याद नहीं रहता, बना के उनको अच्छे से चिपका लेना है, तो फिर याद हो जाएगा, फिर आपको जहाँ डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी देखेंगे, जैसे नीचे की तरफ आएंगे, एमपी के जैसे हम नीचे उतरते, महाराष्ट्र में कोली मिलेगी, कोली और बारली, कौन सी मिलेगी, ये वाला हिस्सा है महाराष्ट्र का, कोली मिलेगी और कौन सी मिलेगी, बारली। हाँ, बंजारा राजस्थान में भी मिल जाती है, बंजारा भी देखने को मिल जाती है, कोली और बारली मिल जाएगी। इसके बाद हम कुछ और बातें कर लें। अगर वही हम कर्नाटक में जाएंगे तो ये वाला हिस्सा कर्नाटक है, तो यहाँ पे कुर्मी मिलेगी एक, कौन सी, और नीलगिरी, एक ट्राइब है नीलगिरी, जो नीलगिरी पर्वतों पर रहती है, तो ये मिलेगी। इसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे, ये वाला हिस्सा केरल का है, केरल में आपको मोपला मिलेगी और कादर मिलेगी, कौन सी मिलेगी, मोपला, मोपला और कादर। मोपला विद्रोह आता है कि किस राज्य का था, तो आपका केरल राज्य का था, हिस्ट्री में पढ़ें, क्योंकि बाद में जब ट्राइब के विद्रोह हुए, ठीक है, तो कौन ट्राइब का, तो मोपला कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और तमिलनाडु में मिलेगी टोडा, कौन सी, और चेंचू, कौन सी मिलेगी, टोडा और चेंचू। तो टोडा, वो चेंचू का आया है क्वेश्चन, टोडा भी बहुत पूछा बेटा कि टोडा किस राज्य की ट्राइब है, तो टोडा जो ट्राइब है किस राज्य की है, तमिलनाडु की। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, नॉर्मल बताना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद कर लीजिए। इसका टोडा चेंचू हो गई, ठीक है। तेलंगाना में जो मिलती है येरुकाला, कौन सी, येरुकाला। आंध्र प्रदेश में देख लो गोंड और बंजारा मिलती है, ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश कहलाएगा, गोंड मिलती है और बंजारा, ये तो नॉर्मल है, बंजारा गोंड वगैरह, ठीक है। और ये वाला हिस्सा तेलंगाना का है, तो यहाँ पे मिलेगी तेलंगाना में आप लिख लीजिए येरुकाला, येरुकाला, ठीक है। ये हो गई यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं हम। उड़ीसा, उड़ीसा कौन सी बताई थी, भुइयां और भूमिज। उड़ीसा कौन सी बताई थी, भुइयां, भूमिज और, हाँ उराव मिल जाती, बॉर्डर है, लेकिन यहाँ पे एक और मेन मिलती है, खोंड, ठीक है, ये लिख लीजिए, तो ये मिल जाएगी। ये छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, ये सब बॉर्डर लगे हैं, ये सब हो गए पास पास वाले राज्य। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, किस में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। मेघालय में खासी, गारो खासी, ये पूरा मेघालय वाला हिस्सा है, तो इसमें खासी मिल जाएगी, गारो खासी जयंती है क्या, हाँ गारो खासी जयंतिया। और ये असम में भी देखने को मिलती है। यहाँ नागालैंड में नागा ट्राइब मिल जाएगी, और यहाँ मिजोरम में कौन सी मिल जाएगी, मिजो ट्राइब मिल जाएगी। यहाँ वाले हिस्से पे ये है अरुणाचल प्रदेश, तो क्या मिलेगी, अबोर, मिसमी, डफला, ये वाली ट्राइब यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। अबोर, मिसमी, डफला, और कौन सी है, और कुकी और लुसाई मिल जाएगी मणिपुर, कहाँ मिल जाएगी, कुकी और लुसाई, ये कहाँ पे मिल जाएगी, मणिपुर में, ठीक है। कुकी और लुसाई मिल जाएगी कहाँ पे,
मणिपुर में, ठीक है। तो ये रहा बेटा इम्पोर्टेंट ट्राइब्स का टॉपिक जो आपको बताना था, मेन ट्राइब। बाकी मैं डाटा बनवा दिया था, मैंने नोट्स भी बनवा दी थी, और एक बार मैप पे इम्पोर्टेंट बता दी। और ये उनकी जनसंख्या रही है। तो ये आपका मतलब 2 पार्ट थे ट्राइब्स के, 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। एक पहले में केवल अपन ने इंट्रो बताया था कि ट्राइब क्या है, ये सब बातें की। उसके बाद फिर हमने देखा ट्राइब के ऊपर कि कौन किस राज्य में कितनी ट्राइब पाई जाती है। फिर हमने उनका सेंसस देखा, जनगणना देखी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, परसेंटेज हिसाब से देखा, और पॉपुलेशन वाइज देखा। फिर हमने देखा सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, सेक्स रेशियो देखा, और किस राज्य में ये ट्राइब नहीं मिलती। कौन कौन राज्य में नहीं मिलती? 5 राज्यों, ऊपर के सब नॉर्थ के कौन कौन? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। 4 ऊपर के हैं और पुडुचेरी नीचे, बन जाएगा यहाँ पे ना, पुडुचेरी तमिलनाडु। तो 4 ऊपर के होगा, 1 नीचे। इन 4-5 राज्यों में मतलब, और ये सब के जहाँ तक यूनियन टेरिटरी है, आप देखो ना, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली और चंडीगढ़ 3 यूनियन टेरिटरी और 2 क्या है? स्टेट है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कितनी यूनियन टेरिटरी में, 21 यूटी में नहीं मिलती है, 21 में मिलती है, बाकी सब में मिलती है, तो आराम से बता देना, ठीक है। अब किसी का कोई डाउट बेटा? ये आपका ट्राइब्स हो गया। ट्रांसपोर्ट और है, जो टॉपिक है तो मैं वो और करा दूंगा। ट्रांसपोर्ट और है तो ट्रांसपोर्ट और पढ़ लेंगे। ट्रांसपोर्ट में जैसे परिवहन पूरा, जैसे रोड परिवहन। ट्रांसपोर्ट का मतलब है जैसे एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ना, किसी भी रास्ते को आसान बनाना, मतलब किसी भी, सबसे बड़ी तो समय की बचत। समय की बचत को साथ साथ दूरियों को क्या कर देना? कम कर देना। जैसे कोई चीज़ बहुत दूर है और उसको रास्तों के या परिवहन के माध्यम से क्या कर देंगे? दूरियों को कम, और आसानी से पहुंच हो जाएगी उस जगह तक। तो जैसे उसमें रोड ट्रांसपोर्ट है, एयरलाइंस है, वाटर ट्रांसपोर्ट है और रेलवे लाइंस है। ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया में हमें 4 पढ़ने हैं, और एक एक को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।